और मेरे बच्चे सुमेर सिंह ने मार दियो तो मैं तो मेरी बॉडी में ले जाऊंगा और सुमेर सिंह को मतलब है जेल में जरूर होना। किसी राजनीतिक के मतलब राजनेता जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं ना राजनीति के नाम पर, उन लोगों का ये पहले भी ये चीज़ बता चुका है कि कॉलेज से संबंधित ये जो घटना घटी है वो बिल्कुल भी दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। बच्चा जो ख़त्म हुआ वो सरदानाथ कॉलेज में ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ राम राम दोस्तों, मेरो नाम अरविंद कुमार थे, देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। तो आजकल एक गुड़ा गोरजी उदयपुर वाटी में एक बहुत बड़ो मुद्दो चल रहा है कि एक कॉलेज है जा सरदानाथ कॉलेज नाम करके, बिग के अंदर बोल रहे हैं कि कोई बच्चों है मजदूर को बच्चों वो डूब के पानी के अंदर मर गो। और भी आरोप लगा रहे हैं कि एक अंदर जो है कॉलेज प्रशासन है और जो कॉलेज का संचालक है बना की जो है कि लापरवाही के कारण बना को बच्चों है वो मर्यो है। और साथ ही साथ भी कॉलेज के बाद में धरनो है वो भी दियो हो अठे, लेकिन इसके बाद में भी अठ्यों जाके जो है अस्पताल है गुड्डा को बीडी के अस्पताल बी के अंदर जाके भी फिलहाल धरनो दे रहे हैं। तो ये पूरे मामले की है दोनों पहलुआ से आप जांच करेंगे, दोनों पहलुआ का जो पक्ष है वे थारे सामने रखेंगे। तो आमने सामने जो डायरेक्टर साहब हैं किशन जी चार अना से सबसे पहले आप यह बात पूछेंगे कि अना नहीं मामले को पतो कहें चलो। तो सर थे बताओ कि मामलो थान कद पतो चलो। सर 13 तारीख से मुकुंदगढ़ आश्रम के अंदर बाबूजी महाराज के वर्षोत्ती के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें दिन में हवन का काम होता है, यज्ञ का काम होता है, दोपहर में कथा का काम होता है, शाम को रोजाना उसमें सुंदरकांड के पाठ होते हैं। मैं 13 तारीख से लगातार ही वहाँ पर मुकुंदगढ़ आश्रम में जा रहा हूँ, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। मुझे लगभग उसी समय फ़ोन आया था, लेकिन मैं यज्ञ में बैठा हुआ था तो बात नहीं कर सका। 12 बजे मैं जैसे यज्ञ से फ्री हुआ तो मुझे जानकारी मिली और मैंने इनसे संपर्क किया। एक आरोप सर यो भी लगाया जा रहा है कि थारो जको बेटो है वो इजा से गयो हो और बाद में मतलब इन हॉस्पिटल में दिखायो, जब गया हॉस्पिटल में तो भी बाद में बे बना को बच्चों है सुमेर सिंह को जो बच्चों है वे निखिल नाम बता रहे हैं बिकी जो डेड बॉडी है बिना घर दूसरा का घर छोड़ के आया वो भी ताड़ो तोड़ के। तो इनमें कितनी क्या सच्चाई है? ये पूर्णतया गलत बात है सर। गलत बात इसलिए है कि बच्चा जो ख़त्म हुआ वो सरदानाथ कॉलेज में ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर खेल ग्राउंड में ख़त्म हुआ, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा जो ख़त्म हुआ और उसके बाद में वहाँ पर जो लेबर काम कर रही थी, तो लेबर काम कर रही थी तो वो सब लोग जितने भी उनके पास में कोई व्हीकल थे, किसी के पास में मोटरसाइकिल थी, जो भी थी, उस बच्चे को लेकर के जैसे जैसे जिसके पास में जो साधन थे वो हॉस्पिटल में उसको लेकर के पहुँचे। वहाँ पर जो लेबर थी उनमें से किसी एक ने यहाँ पर कॉलेज में भी फ़ोन किया कि गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि बच्चे को अपन हॉस्पिटल में लेकर के जाएं और वहाँ से वो रेफ़र कर दें कि साहब इनको आप झुंझुनू ले जाओ या सिक्कर ले जाओ, तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कॉलेज में गाड़ी के लिए फ़ोन किया गया, तो कॉलेज से एक लड़का गाड़ी लेकर के गया था। जैसे ही हॉस्पिटल में वो पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने यह बताया कि साहब ये बच्चा लगभग 1 घंटे पहले ख़त्म हो चुका है, इसलिए इनको यहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ से एक एम्बुलेंस किराया की गई, एक गाड़ी ये थी। और जो लड़का जो ख़त्म हुआ उसका जो पिता अपने आप को बता रहा है, जबकि वो उसका पिता है नहीं, उसका पिता तो पर्वत सिंह है जो यहाँ पर आ गया, अभी आज रात से वो यहाँ पर बैठा हुआ है। वो भी कह रहा है कि अगर मेरे को मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं भी यहाँ पर थाने के सामने आत्मदाह करूँगा। उसके पास में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आज वो कलेक्टर के भी पेश हुआ था, कलेक्टर साहब के भी पेश हुआ था, एसपी साहब के भी पेश हुआ है, थाने में भी वो एप्लीकेशन दे करके आया है, वो सब काम करके आया है। तो इस मामले में जो आप बता रहे हैं कि साहब जो बच्चा जो ख़त्म हुआ था उसको आपने दूसरे के घर पर ले जाकर के छोड़ के आ गए, ये बात पूर्णतया गलत इसलिए है कि यहाँ पर जो भी लेबर रह रही थी वो सारी बाड़मेर, यूपी या बांसवाड़ा या पाली से थी। यहाँ का लोकल व्यक्ति 1-2 लोग ही थे जो बुड़की गांव को भी नहीं जानते हैं कि वो कहाँ पर है। उनको ये भी पता नहीं था कि बुड़की गांव किधर पड़ता है। तो उनके घर को वहाँ पर ढूंढना और उसको घर के अंदर जाना और वहाँ पर ताले तोड़ना तो पूर्णतया असंभव बात है। तो सुमेर सिंह जो है वो बाइक लेकर के आगे चल रहा था, उसके साथ में ही एक दूसरे नाम थे उसका, एक मिस्त्री जी है सिंह नौरशे प्रेम जी, वो गाड़ी के अंदर आगे बैठे हुए थे। वो रास्ता बताया था, सुमेर सिंह और एक रामू जी नाम करके थे, वो दोनों मोटरसाइकिल लेकर के आगे चल रहे थे। अपने घर पर ले जा करके उसने मोटरसाइकिल रोके, वहाँ पर ही एम्बुलेंस रुके। 10-15 ये लोग थे जो गाड़ी में से उतरे और एम्बुलेंस में से उसको बॉडी सुपुर्द की। उनकी जो छोटी बच्ची थी वो भी खेत में जहाँ पर वो काम चल रहा था वहाँ पर थी, वो उनको दे कर के आए। उनके मोबाइल, टिफ़िन, जूती, चप्पल वगैरह वो उनको सब दे कर के आए। तो सारी चीज़ें उनको दे कर के उसके बाद में वो वहाँ पर आए थे।
इसलिए ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि वो घर पर ऐसे किसी को छोड़ करके आ गए। वहाँ पर कम से कम 50 लोग और भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि एम्बुलेंस जाती है, आदमी रोना कोका सुरो करता है, तो लोग आपस में अपने मानव स्वभाव में या हिंदू धर्म में ऐसी प्रवृत्ति है कि आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कम से कम, और उसके बाद में वो लोग ये कहेंगे ऐसे ही पटक करके आ गए थे। ये बात तो और भी ज़्यादा गलत इसलिए है कि कम से कम वहाँ पर 3 या 4 लोग तो वहाँ पर रुके थे, जो लगभग वहाँ पर रात तक थे। उसके बाद में एक आरोप और लगाया जा है कि जो को सुमेर सिंह है बिन बोले गए हो कि काम ज़्यादा है तो थे, मतलब थारी पत्नी भी काम में लगा लियो। बिके बाद में सुमेर सिंह बोलियो कि नहीं बात तो मेरी बच्ची है, वह छोटी है, भी को ध्यान रख है। लेकिन बिके बाद में जो बताया जा है कि सुभाष नाम करके कोई थारा मुनीम है, वे बोला कि बच्चे को ध्यान में रख लूँगा, काम की ज़्यादा जरूरत है और तू बच्चे ने उड़े लिया। तो बिके बारे में थे क्या बोलना चाहो? ये उनका जब से वो आए हैं तब से उनको ये देखो कि कम से कम उनको 1 महीना लगभग काम करते हो गया। 500 रुपया रोजाना सुमेर लेता है और 500 रुपया ही उसकी वो मैडम है जो जिसको नाम मंजू है वो लेती है। तो बच्चे का ध्यान का जो छोटी बच्ची है उसका ध्यान रखने के लिए तो वो छोटा बच्चा जो ख़त्म हो गया उनको साथ में लेकर के आते हैं। उनका ध्यान रखने के लिए वो बच्चे को अपना काम थोड़ी छोड़ती है। छोटी बच्ची और है उनके पास में 5-6 महीने की, उसका ध्यान रखने के लिए उस बच्चा जो ख़त्म हो गया 5 साल को उनको लेकर के आते थे, वो उसको झूला देता था। इसलिए ये गलत है कोई भी कि किसी के कोई काम करने के लिए आए और उसका ओनर है वो वहाँ पर जाकर के उस बच्चे की निगरानी रखे, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ पर और भी बच्चे खेल रहे थे, तो क्या सबके लिए एक एक व्यक्ति छोड़ेंगे वहाँ पर? तो खुद ही काम कर लेंगे फिर। और एक आरोप और लगाया जा रहा है कि जय बन को फ़ोन है वो छीन लिए गए हो और बिन तोड़ दियो ताकि बे मतलब कि पुलिस स्टेशन में या फिर आपका परिचित ने कोई ने फ़ोन नहीं कर सकी या जानकारी नहीं दे सकी। आप जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर जाकर के देखोगे तो वहाँ पर मैं तो वहाँ पर था भी नहीं, कॉलेज से संबंधित वहाँ पर सिंगल पर्सन भी व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर सारी लेबर थी, सारी लेबर मिस्त्री मजदूर वो थे सारे के सारे। कम से कम 30 से 40 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। किसी को भी जाकर के आप पूछे कि उनका फ़ोन कौन लेकर के गया था वहाँ से। जैसे ही वो घटना घटी वो जैसे जिस हालत में थे वैसे के वैसे सारे लोग हॉस्पिटल में चले गए। किसी वहाँ पर वो छोटी बच्ची थी जो 5-6 महीने की थी, उसको देखने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। अगर पीछे से अगर कोई अनहोनी और हो जाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास में भी रुकने वाला वहाँ पर कोई आदमी नहीं रुका। जितने भी लोग थे, जिसको भी जो साधन मिला, किसी को बाइक से चला गया, कोई पैदल चला गया, कोई जैसे भी उनको कोई रास्ता मिला, वैसे सब लोग वहाँ से हॉस्पिटल तक आ गए। फिर जैसे ही उनको वो हॉस्पिटल से ये पता लगा कि बच्चा पूर्णतः ख़त्म हो गया तो वो वापस उसी ग्राउंड पर गए और वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई, गाड़ी खड़ी हुई। जो सुमेर सिंह तो बाइक के ऊपर जो अपने वो गाड़ी में था वो नीचे उतरा। उसने कहा साहब मेरी बच्ची है यहाँ पर, मेरे मोबाइल फ़ोन वगैरह वो सब है यहाँ पर। वो खुद अपना सामान इकट्ठा करके लेके आया है और ला करके गाड़ी में रखा है। और बच्ची को वो एक रामू नाम करके मिस्त्री है या लेबर है, उनके साथ में वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके और अपने घर तक गया है। वो सबसे आगे आगे चला और उसके पीछे एम्बुलेंस और गाड़ी गई है और वो सब अपने घर तक छोड़ करके आए। और वहाँ पर जाने के बाद में भी 2 मिस्त्री या 3 मिस्त्री वहाँ पर रुके हैं और बाकी लोग सब 1-आधे घंटे के बाद में वापस आए। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि उनका फ़ोन को किसी ने तोड़ दिया। उनका फ़ोन आज भी टूटा हुआ नहीं है, स्क्रैच जरूर है उसके फ़ोन के ऊपर, लेकिन टूटा हुआ नहीं है। वो फ़ोन चालू हालत में है, वो मैंने देखा था उनका। बना को एक आरोप यो भी है कि बना की जो बच्चों है डॉक्टर अगर बोल दियो कि यो मर्द हो चुके हो तो भी के बाद में बन की माता जी नया बोले गए हो कि जो थारो बच्चों है यो सही है, इन हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। हाँ, इको के कारण है? इसका कोई कारण नहीं है, न तो वहाँ पर ऐसा कोई बोला गया। उनकी माँ के गोद में ही वो बच्चा था डॉक्टर के जब पास में थे। उनके पिता उनके साथ में ही खड़े थे। डॉक्टर ने उनकी माँ और पिताजी को, जो सुमेर अपने आप को पिता कह रहा है, उन दोनों को ये कहा था कि बच्चा ख़त्म हो गया है। तब उसने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया था ज़ोर ज़ोर से। तब उनको सांत्वना देने के लिए उनको एम्बुलेंस गाड़ी में बैठाया गया और एक उसकी जो मैडम थी जो मंजू नाम करके बता रही है, उसको दूसरी गाड़ी थी उसके अंदर बैठाया गया। बच्चे को एम्बुलेंस में रखा गया और उसके साथ में जो लेबर थी वहाँ पर, वो जैसे जैसे जो लोग थे वहाँ पर कॉलेज से रिलेटेड वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, सारी लेबर थी वहाँ पर। जैसे जिसके जो समझ में आया वैसे करके उसके घर तक छोड़ करके आए थे। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं था, न वो उनको इतनी कोई जानकारी थी कि किन को कहाँ पर बैठना चाहिए या कहाँ पर बैठाना चाहिए या किन को क्या प्रश्न पूछेंगे। ये उनके न तो कोई दिमाग में थी और न कोई ऐसी बात होती है, ऐसा कोई था भी नहीं बिल्कुल भी। मतलब बन की जाए इब धरना वगैरह कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन के, इजा जो कैंपस है इका आगा आके भी वेब करो तो थे बन को कोई सहयोग करना चाहो हो कि मान्यता के नाते? पहले भी ये चीज़ बता चुका कि कॉलेज से संबंधित ये जो घटना घटी है वो बिल्कुल भी दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी
फिर भी उन लोगों ने किसी राजनीतिक के मतलब राजनेता जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं ना राजनीति के नाम पर, उन लोगों का ये प्रोपगंडा है। वहाँ पर जाकर के आप जहाँ पर जो घटना घटी उसको आप जाकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किन की गलती से। मैं तो ये भी आपको अनुमान लगाता हूँ, या मेरे को तो आज कल के बाद में ऐसा महसूस होने लगा है, सुमेर सिंह ने, अगर वो सुमेर सिंह इतना झूठ बोल सकता है तो वो मेरी समझ में कुछ भी कर सकता है वो। मैं इसके बाद का कोई, और फिर जो ये जितने भी लोग हैं जो राजनीतिक लोग जो कर रहे हैं, जब मेरे पास में वो आए थे और मैंने उनको ये कहा था कि साहब 5 लोग जो भी नियुक्त होकर के मेरे को बताएंगे कि आपको सहयोग राशि के नाम पर ये राशि इकट्ठी करके देनी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले हम न तो 5 लोग इकट्ठा करेंगे न हम 2 लोग इकट्ठा करेंगे, हम तो आपसे 10 लाख रुपये लेंगे। तो मैंने कहा साहब 10 लाख रुपये तो मेरी देने की स्थिति है नहीं। 10 लाख रुपये अगर आप देने चाहते हैं तो सभी लोग आप आपस में इकट्ठा कर लीजिए, और जो भी सहयोग राशि आप मेरे हिस्से में देंगे, जितनी आप इकट्ठा करेंगे उनसे ज़्यादा आपको मैं इकट्ठी करके दे दूंगा। तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं थी, मेरी उसके प्रति सहानुभूति है। उस बच्चे की मैं आत्मा के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं कि उसको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन मेरा या कॉलेज का इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं था, न उसमें भविष्य में रहेगा। हम उसके दुख की घड़ी में आज भी उनके साथ में, भविष्य में भी उनके साथ में रहेंगे। लेकिन कॉलेज पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। कॉलेज कैंपस में 3 किलोमीटर दूरी पर घटना घटने के बावजूद भी उसको कॉलेज कैंपस में ला करके उस शव को रखा जाता है और यहाँ पर वो मातव मनाया जाता है। तो आप सोचिए सर वो कैसी स्थिति होगी, किस तरह के वहाँ पर लोग होंगे। हाँ, आगे है और भी पहलू है ये केस का थारे सामने ले आके दरेगा। जो पर्वत सिंह जो दाव कर रहे हैं कि वो जो बच्चों है जो राजकुमार बता रहे हैं, बड़ा से भी आप बात करेंगे, और जो बनका निखिल का नाना जी हैं वे भी आ रहे हैं, बड़ा से भी बात करेंगे। अब आप आ चुके हैं, हाँ, जो कि ये हैं पर्वत सिंह जी जो बताए हैं कि जो राजकुमार जो निखिल है भी का पिताजी हैं, और ये बड़ा का नाना जी हैं, और ये बड़ा का मामा जी हैं। अना से आप बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो को निखिल पे बताए हैं वो थारो बेटो हैगी? मेरो बेटो है राजकुमार, मेरे को कौन नहीं मेरो है। कै साल को है वो 4 साल हो गया उसको। अच्छा, मतलब जो पहली जो मंजू जी हैं वे थारी पत्नी ही के? मेरी पत्नी है वो मंजू। अच्छा, तो थारकन ई को कोई है मतलब प्रमाण है कि? प्रमाण है वैसा भी, वो मेरा ही सबूत रखे ही, उसकी जन्म पत्री उसकी है मेरे पास में। जको बच्चों बतावे हैं ये बिकी या जन्म पत्री इधर थे देख को ये साथ में लेके आए ही, बिल्कुल सेफ है। अगर साफ नहीं दिख रही है तो इकी फोटो खींच के लगा दी जाएगी। तो इक मतलब जद यो बच्चों थारकन मतलब लेने की कोशिश कौन करी के करना थे, मतलब कद छुट्टी हो बच्चों थारकन? वो सर मैं 2 बार पड़ गया था यहाँ, मैं मेरे बच्चे दे दो टावर मेरो, और इसको बोला 2 छो मत दो पर मेरे बच्चों दे दो, पर मेरे बच्चों को नहीं दियो। मेरो साड़ा को है बोर्ड की, उसको भी मैंने बेच खिंदाया था। मैं बच्चे लिया, सुमेर सिंह ने गया तो मैं बच्चा नहीं दूँ, और मेरे बच्चे सुमेर सिंह ने मार दियो, तो मैं तो मेरी बॉडी में ले जाऊँगा और सुमेर सिंह को मतलब है जेल में जड़ होना। अच्छा, मतलब थारो आरोप है कि सुमेर सिंह है वो थारे बच्चे ने मार दियो? हाँ, मतलब है मैं ते मतलब कब्बर आगा चुका इजा भी बच्चन लेने थे, खुद भी आया कि ना? मैं नहीं आया, मेरे को फ़ोन करिया उसने, मेरा सड़क पास में करिया मंजू ने। जब मेरे सड़ा ने मेरे को बदी लगाई, जब मैं आयो मेरा ससुर में आया, मैं आया, मैंने तू सुमेर सिंह के ऊपर डाल दे, मेरी बॉडी में ले जाऊँगा सर। अच्छा, थान क्या पता चलो कि थारो जो बच्चों है वो खत्म हो चुकी हो? मंजू ने फ़ोन लगायो, घर वाली ने मेरे सड़क पास में, मेरे पास में फ़ोन लगाया मेरा सड़ा ने कि छोरो मार दियो। मैंने चोरो मार दी, मैंने राव समरजीत ने मारो चोरो मेरो, इतने साल को चोरो नहीं मेरे 3 साल हो गया अब, और चोर कल परसों मर गया मेरो, सुमेर सिंह ने मारियो। तो तुम्हारा और भी बच्चा है कि? बच्चों है, उसका नाम शिवम, मेरे पास में वो ये छोटो वालो बड़ो वालो है। अच्छा, थे जो मंजू जी हैं बना का पिताजी हो गए थे? हाँ, मैं पिताजी है इसका। अच्छा, अना की कद शादी हुई अना के साथ में? उनका साथ में 8-9 महीना का 1 साल को बड़ा मोड़ा हुई हो, 4-5 साल लग या हुई, 15 साल को हुई शादी करे 15 साल होगी के? इतने साल हुई 15 साल। बड़ोड़ो बच्चों कै साल को बतायो? 9 साल को तो एक घर है को, हाँ, और 4-5 साल यो हुई। यो तो थाने मतलब पतो चाल्यो हो जद कि बने अन्य छोड़ के जा चुकी पर्वत सिंह जी ने और सुमेर जी सागे जाके बना ब्याह करियो है कि नहीं? कहीं उस मालूम नहीं, हम ब्याह को गए न, मैं कहीं कोई नहीं तो नहीं है, भग के गई आग गोने से। थाने बताई क्या ना कि बे मारकनू निकल गा? नहीं बताई था। अच्छा, थाने कद पतो चाल्यो कि बे थारकनू निकल गा? जाके पहुंची ढूंढतो कि तुम्हारी मोड़ी भग्गी के एक मोड़ा ये लेगी, मोड़ के रो आके मार बग मारा आए ही नहीं साहब हम। तो पाथे बनाऊं संपर्क करे हो के बोले आप? कभी नहीं करो से, इससे करो सम्मान।
अच्छा बे अब थान नंबर कहाँ निकाला तो बे? वही मोड़ी लगावे लंबर, अच्छा बे पुराना नंबर ही है क्या थारा? पुराने लंबर। जी तो भाई हो गए थे? हाँ भाई हूँ। के बे फोन करो जो थान सबसे पहले क्या बोले बे? मुझसे नहीं बोली, उसके राजकुमार का पापा ने के फोन कर, तू राजकुमार को मार दिया। ये जब नाम मैंने पर्वत को। मैंने इस जीजा जी के पास फ़ोन किया, मैंने वीडियो कॉल करी उसके पास में, मेरी बात करे ये इससे कि तू आजा, तेरे राजकुमार को मार दिया उसमें वो दिन पटक के। अच्छा किप आरोप लगा रहे हवे? अब ये मालूम नहीं सर कि पे आरोप लगा रहा है ये। अच्छा अब तो के चाहो हो मतलब कि डेड बॉडी थे लेके जाओ? हम लेके जाएंगे रे वो बॉडी, तो मंजू को भी लेके जाऊँ, मेरी बहन को घर, हर बॉडी को भी लेके जाऊँगा। जो माप जो मले वो हमको मले, सुमेर को फांसी में दिया जाएगा। अच्छा अगर थारी बाण थारे सागर जानने राजी है तो ही लेके जा सको थे तो? नहीं ले जाएंगी। हम जोरी से ले जाएंगे। मतलब थारकन अभी ताई तलाक नामो को नहीं हो के थारो? नहीं हो। अभी तलाक को नहीं हो, ब्याह हो थारो? ब्याह उड़ है। थे साथ में लेके जा सको बना? हाँ ले सकूँ सब, ले जाऊँगा मैं, बॉडी को भी ले जाऊँगा और मंजू को भी ले जाऊँगा साथ, मेरे घरवाली को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सको हो कि बना का जो पिताजी हैं जो पर्वत सिंह जी हैं वे ईजा आ चुके हैं, वे आरोप लगा रहे हैं कि बना का बच्चन है जो सुमेर सिंह है बना मारो है। बाकी इम सच्चाई कितनी है या तो थाना अगर आगा आगे जो पहलू है चाल तो जागो, जो सच है वह सामने आओगी, यदि पता चल लगो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।